घर संभालना, किचन चलाना और साथ खुद का ख्याल रखना, ये एक औरत की ज़िंदगी का ना सबसे अहम हिस्सा है। लेकिन अक्सर ना मैंने अपनी बहुत सारी बहनों को कहते सुना है कि जी पूरा जो दिन है ना हमारा कामों में गुजर जाता है और हमें समझ नहीं आता कि जो टाइम है वो कहाँ चला जाता है। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपने पूरा दिन की रूटीन तो शेयर करूँगी ही, लेकिन साथ आपको कुछ ऐसी प्रोडक्टिव आदतें बताऊँगी जिनको अगर आप अपना लेते हैं ना तो यकीन करें आप घर के और बाहर के हर काम को बड़ी आसानी से मैनेज कर सकेंगी। कुछ मैंने किचन के लिए शॉपिंग की थी वो आपके साथ शेयर करूंगी। और आज का व्लॉग बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। एक बहुत ही मज़ेदार सी चिकन पकौड़े की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपके घर वालों को ना ज़रूर पसंद आएगी। तो व्लॉग को एंड तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, संडे को ना मैं केके मार्ट गई थी और यहाँ पर आप रश चेक करें, इतना ज़्यादा कोई रश था ना और व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी मैंने ना कुछ छोटे मोटे क्लिप्स आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लिए थे कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगी, क्योंकि मेरा ना काफ़ी टाइम के बाद केके मार्ट चक्कर लगा था। अच्छा, यहाँ पर ना आप अपने बच्चों के लिए जो स्कूल की वाटर बॉटल्स हैं बड़ी ना अच्छी रीज़नेबल प्राइस में और बड़ी अच्छी क्वालिटी की ख़रीद सकते हैं। हर प्राइस रेंज की वाटर बॉटल यहाँ पर अवेलेबल है। और मुझे ये एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी थी, ये लंच बॉक्स था और साथ में वाटर बॉटल थी, एक बैग भी था ट्रांसपेरेंट। और ये ना 395 यानी 400 रुपये का था। इंशाल्लाह जब आमना स्कूल जाने लगेगी ना तभी मैं उसके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। और ये मेरा सबसे मोस्ट फेवरेट सेक्शन जहाँ पर ना ये सारे स्टोरेज बॉक्सेस और कंटेनर्स होते हैं। अच्छा, ज़िंदगी में ना आपने कोई भी काम करना हो, चाहे शॉपिंग हो गई, कपड़ों की हो गई, क्रॉकरी की हो गई या घर का कोई भी काम हो गया, जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगी ना, यकीन करें आप अगर शॉपिंग पे जाएंगी ना बगैर प्लानिंग के तो आप पैसे ज़ाया करके आ जाएंगी। और जिस चीज़ की ज़रूरत होगी ना अक्सर ऐसे होता है कि हम वो भी भूल कर आ जाते हैं, लेने कुछ जाते हैं, लेके कुछ आ जाते हैं। और इसी तरह ना अगर घर के कामों की भी प्लानिंग ना की जाए तो आप पूरा दिन सिर्फ काम करती रहेंगी, ना आप खुद के लिए टाइम निकाल सकेंगी, ना आप बच्चों को टाइम दे सकेंगी। अगर आपने किचन का छोटा-मोटा सामान भी लेना होता है ना, यकीन करें मैं सिर्फ 2 से 3 चीज़ें लेने गई थी। एक मुझे वो रोटी मैट चाहिए था, मुझे किचन के लिए वो सीज़र्स की ज़रूरत थी, नाइफ़ चाहिए थी, मतलब छोटा-मोटा सामान था। लेकिन हमेशा मैं अपने मोबाइल में ना एक लिस्ट बना के जाती हूँ ताकि मैं पहले जाके वही सामान खरीदूँ जिसकी ना मुझे वाक़ई ज़रूरत है। अक्सर हम ख़वातीन इसी तरह ना बस मार्केट चली जाती हैं और बहुत सारे पैसे ना उन चीज़ों पर वेस्ट करके आ जाती हैं, यकीन करें जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि डिफ़रेंट जगहों पे ना पहले प्राइसेस को चेक किया करें, कंपेयर किया करें और फिर चीज़ों को ख़रीदा करें। जैसे अक्सर मैं डॉलर स्टोर्स पे जाती रहती हूँ ना, तो वो सेम चीज़ें जो मैंने डॉलर स्टोर से 280 की ख़रीदी हैं वही सेम चीज़ ना यहाँ पर थोड़ी-सी हाई प्राइसेज़ में अवेलेबल थी। सब चीज़ों की मैं बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ कंटेनर्स थे जिनकी प्राइसेज़ यहाँ पर ज़्यादा थी और मैंने उनको 280 में ख़रीदा है। तो यही फ़ायदा होता है जब आपको प्राइसेज़ का पता होता है, आपको पता होता है कि जी आपने फ़लानी चीज़ कहाँ से ख़रीदनी है, कहाँ से रीज़नेबल मिलेगी। वरना क्या होता है हम कोई महँगी चीज़ ख़रीद के आ जाते हैं, फिर जी हमें बाद में अफ़सोस हो रहा होता है। और उतने ही पैसे लेके जाया करें जितने की आपने ख़रीदारी करनी होती है। इस तरह आपका जो बजट है वो भी आउट नहीं होगा, आप हमेशा ज़रूरत का सामान लेके आएँगे। और ये जो प्राइस कंपेयर करने वाली आदत है ना, ये तो अपने अंदर लाज़मी लेके आएँ। पहले 2-3 जगहों पर जाकर देखा करें, चाहे ग्रोसरी लेनी है, कपड़े लेने हैं, क्रॉकरी लेनी है, कि कहाँ पर जो प्राइसेज़ है ना वो रीज़नेबल हैं और कहाँ की जो क्वालिटी है ना वो अच्छी है। अच्छा, मुझे ना केके मार्ट इसलिए बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ दुनिया जहान की हर चीज़ मिल जाती है। यहाँ पर महँगी से महँगी चीज़ भी मिलेगी, सस्ती से सस्ती भी मिलेगी। अच्छा, इनका ये वाला एरिया है ना, यहाँ पर ये गोल्डन कलर वाली क्रॉकरी है और इतनी ये प्यारी देखने में लग रही होती है ना, लेकिन जितनी ये प्यारी है उतनी ही महंगी है। लेकिन हाँ, इंसान विंडो शॉपिंग तो कर सकता है ना, अब ज़रूरी थोड़ी है कि हर चीज़ जो खरीदना है वो लाजमी है। अच्छा, और एक सबसे अहम आदत जो आजकल हमारे अंदर नहीं है ना वो है शुक्रगुज़ारी की। अल्लाह ताला ने जितना दिया हुआ है ना उसमें बस शुक्र करना सीख लें, ज़िंदगी बहुत पुरसुकून हो जाएगी आपकी। और यहाँ पर जो नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था, ये मैं संडे को गई थी केके मार्ट में, क्या लेकर आई थी वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। अगली आदत जो आपने अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, अपने हर काम को वक्त पर करने के लिए अडॉप्ट करनी है ना, वो यही है कि सुबह जल्दी उठें। अल्लाह ताला ने ना सुबह के वक्त में बहुत बरकत रखी है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको दिखाती चलूँ, एक मैं ये रोटी मैट लेकर आई थी, एक और भी है मेरे पास। पहले मेरे पास एक ग्रीन कलर का भी था, लेकिन वो आमना ने ना कैंची से काट दिया, मुझे पता नहीं चला और पता नहीं उसने कब काट दिया। तो मैं चाह रही थी कि मेरे पास ना रोटी मैट 2 हो जाएँ, क्योंकि मैं जब भी एक यूज़ करती हूँ ना मैं उसको धो के फिर सूखने के लिए लटका देती हूँ और जब मुझे दोबारा वो चाहिए होता है ना तो
इसको ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा होता है, तो मुझे था कि मेरे पास 2 हो जाएंगे ना तो आसानी हो जाएगी, इसलिए मैं लेकर आ गई थी। और ये रोटी मैट मुझे 325 रुपये का मिला था। अगर आपको मार्केट से नहीं मिल रहा तो आप दराज से भी ना ऑनलाइन इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और यार ये बहुत ही ना कोई यूज़फुल चीज़ है। मुझे लगता है कि वो जो हम रोटियां बनाने के लिए वो रोलिंग पिन वगैरह यूज़ करते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर ये है। एक तो इस पे बड़ी आसानी से ना जो रोटी है वो बेली जाती है, चिपकती भी नहीं है, ना बेलन के साथ जो रोटी है वो चिपकती है, ना स्लैब से चिपकती है। वरना अक्सर जब हम वो रोलिंग पिन वगैरह यूज़ करते हैं ना तो रोटियां चिपक रही होती हैं, बड़ा मसला हो रहा होता है। इसके अलावा मेरी जो बहनें स्लैब पे डायरेक्ट रोटी को बेलती हैं ना, उनसे मैं यही कहूँगी कि आप जितनी मर्ज़ी सफाई का ख्याल रख लें, जितने मर्ज़ी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स यूज़ कर लें, स्लैब के ऊपर जर्म्स होते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कौन कौन से कीड़े मकोड़े, छिपकलियाँ हो गई, वो रात को यहाँ घूम फिर रही होती हैं। सुबह आपने स्लैब अगर साफ़ कर भी लिया ना तो फिर भी मेरा जो दिल है वो नहीं मान रहा होता कि मैं डायरेक्ट जो स्लैब है ना उसके ऊपर रोटी बेलूँ। तो एक ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट कर लें, 350-400 रुपये का ये रोटी मैट आता है, लेकिन बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। और दूसरा ना हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है कि कोई जरासीम वगैरह इस पर नहीं है। आप जब भी इसको इस्तेमाल करें ना उसके बाद सादा पानी और लिक्विड डिश वॉश से इसको वॉश करके रख दें, और जब ये सूख जाएगा तो दोबारा इस्तेमाल कर लें। अच्छा, मेरी ना बहुत सारी बहनें कह रही होती हैं आप ही हमसे ना सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। अब जिनके बच्चे सुबह स्कूल जाते होंगे, 7 साढ़े 7 बजे स्कूल पहुंचना होता है बच्चों ने, तो वो तो बेचारियां ना चाहते हुए भी जल्दी उठती होंगी, क्योंकि बच्चों को नाश्ता वगैरह देना होता है। लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि मेरी बहुत सारी बहनें ये भी करती होंगी कि बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड ऑफिस चले गए, आप जी वापस सो जाती हैं। यकीन करें, जब आप वापस सो जाती हैं ना, वो जो सारा सुबह का प्रोडक्टिव टाइम होता है उसको आप ज़ाया कर देती हैं, वो खो देती हैं। और फिर आप पूरा दिन जितनी मर्जी मेहनत कर लें, जितने मर्जी काम कर लें, ना आपकी सुबह वाली एनर्जी वापस आनी है, और ना ही जो है ना आपके घर के जो सारे काम हैं वो कभी भी टाइमली मुकम्मल हो सकेंगे। इसीलिए हमेशा रात को टाइमली सोएं, सुबह जल्दी उठें। और हाँ, एकदम ऐसे नहीं हो सकता कि आप 9-10 बजे उठती थी तो आप 5 बजे उठ के बैठ जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता अपने जो टाइम टेबल है ना उसको सेट करें। 5-5, 10-10 मिनट करके पीछे आना स्टार्ट हो। 9 बजे उठती थी, 8:45 उठना स्टार्ट कर दें। आहिस्ता आहिस्ता 8:30 उठना स्टार्ट करें। इस तरह 15-15 मिनट करके, आधा आधा घंटा करके पीछे आएंगी ना तो बड़ी आसानी से आप उठ सकेंगी। और हाँ, एक और टिप कि अपना जो अलार्म क्लॉक है ना, जो अपना मोबाइल फ़ोन है, वो हमेशा अलार्म सेट करके कहीं दूर रख दिया करें, ताकि जब अलार्म बजे ना तो आपको बिस्तर से निकलना पड़े। जब हम बिस्तर से निकल जाते हैं ना तो सुस्ती जो है वो काफ़ी हद तक भाग जाती है। अच्छा, नाश्ते से हमेशा फ्री होके ना मैं आमना के सर पे ऑयल की आजकल मालिश करती हूँ। आमना के जो बाल है ना थोड़े से फ्रिज़ी हैं, कर्ली हैं, लेकिन जब से मैं इसकी रेगुलर ऑयलिंग कर रही हूँ ना, माशाल्लाह इसके बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो गई है और बड़े ना सॉफ्ट सॉफ्ट से होना स्टार्ट हो गए हैं और लंबे भी हो रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, और मैं इसके लिए ना ये कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ। मैंने पहले भी शेयर किया था, आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये ओमम के हेयर ऑयल रिसेंटली यूज़ करना स्टार्ट किए हैं। मुझे बहुत ही इफेक्टिव लगे हैं। आमना के लिए मैं सिर्फ कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ, और अगर मैंने खुद इस्तेमाल करना हो तो जो इनका अनियन हेयर ऑयल है और जो कोकोनट ऑयल है वो दोनों मैं मिक्स करती हूँ। हल्का सा आप चूल्हे पे या माइक्रोवेव ओवन में इसको वो गर्म कर लें, नीम गर्म कोसा सा कर लें, बिल्कुल आपने पका नहीं देना, हल्का सा गर्म करके ना फिर ऑयलिंग किया करें, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। और लास्ट व्लॉग में जब मैंने इनके प्रोडक्ट्स शेयर किए थे तो मेरी बहुत सारी बहनें पूछ रही थी आप ही ये ऑयल कैसे मिलेगा। तो इनका इंस्टाग्राम का जो लिंक है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में पिन कर दूंगी, आप इनसे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, और मेरा रेफरेंस देंगे तो डिस्काउंट पे मिल जाएगा। और जेन्युइनली ना ये ऑयल बहुत अच्छा है, मतलब आमना को तो मैं रेगुलर यूज़ कर रही हूँ, अपने बालों में तो मैं वीक में 1 से 2 दफ़ा अप्लाई करती हूँ, लेकिन बड़े अच्छे ना मुझे इसके रिजल्ट्स मिले हैं। तो घर के हर काम के साथ ना अपने लिए वक्त 10-15 मिनट का बेशक क्यों ना हो ज़रूर निकाला करें। अब नाश्ते से फ्री होता ही ना मैंने आमना की ऑयलिंग की, तो मैंने सोचा मैं साथ ना खुद भी ऑयल लगा लेती हूँ, घर के काम भी हो जाएंगे, उसके बाद मैं शावर लेके फ्रेश हो जाऊंगी। ज़रूरी नहीं है कि सेल्फ केयर के लिए आपने पार्लर्स जाना है, महंगे महंगे फेशियल्स करवाने हैं, हेयर ट्रीटमेंट्स करवाने हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकती, आपके पास टाइम नहीं होता ना, तो आप घर में अपने लिए 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अगर निकाल लेंगी तो आप रिलैक्स फील करेंगी, और जब आप खुद रिलैक्स होंगी ना तो घर के कामों को बड़ी आसानी से मैनेज कर सकेंगी। अच्छा, अगली आदत जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना वो ये कि हमेशा जो घर के काम है ना वो छोटी-छोटी चीज़ों से स्टार्ट किया करें। अगर सुबह उठते ही आप मुश्किल चीज़ें करना स्टार्ट कर देंगी ना तो फिर जिन बहनों को काम करना पहले ही मुश्किल लगता है वो तो शुरू में ही थक जाएँगी, और बस वो एक काम करके फिर बैठ जाएँगी कि मज़ीद काम है ना हमसे नहीं हो रहा। इसलिए अगर आपको काम करने की आदत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती फ़ील होती है, काम करने का दिल नहीं करता ना, तो हमेशा छोटी-छोटी चीज़ों से स्टार्ट करें। सबसे पहले अपनी जो बेडशीट है रूम की उसको सेट कर लें। बच्चों ने जो टॉयज़ बिखेरे हुए होते हैं
उनके लिए ऑर्गेनाइज़र्स लेकर आ जाएँ, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ प्रॉपर तरीके से कर दें। मतलब जो भी चीज़ें बिखरी हुई हैं, हर चीज़ को अगर उसकी जगह पे ही आप सिर्फ रख देंगी ना, आपका जो घर है, आपका जो रूम है 50 टू 60% वो साफ़-सुथरा दिखना स्टार्ट हो जाता है। अगर सबसे पहले आप झाड़ू पोछा करना स्टार्ट कर देंगी, बर्तन धोएँगी, कपड़े धोएँगी, तो बस आपने तो थक जाना है और फिर आपने थक के बैठ जाना है कि जो मज़ीद काम है वो हमसे हो नहीं रहा, और इस तरह कोई भी जो काम है ना आपका मुकम्मल नहीं हो सकेगा। आधी-अधूरी सफाई से ना तो घर साफ़ लगेगा और जो टाइम है ना वो आपका अलग वेस्ट हो रहा होगा। इसलिए हमेशा छोटे-छोटे कामों से स्टार्ट किया करें। जब आप छोटे-छोटे काम करती हैं और आपको रिज़ल्ट्स मिलना स्टार्ट होते हैं ना, तो फिर मज़ीद काम करने का ऑटोमेटिकली दिल चाह रहा होता है। और हाँ, कोशिश किया करें कि आपने जो अपना पूरा दिन का प्लान किया हुआ है ना, उसमें आधा घंटा आप घर की साफ़-सफाई के लिए लाज़मी रखें। अगर आपके घर भी मेड नहीं आती, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकती हैं तो मेड आप लाज़मी रखें। लेकिन अगर हर चीज़ आपने खुद करनी होती है ना, तो बस एक टाइम सेट कर लिया करें कि आधे घंटे में मुझसे जितना काम हो सकेगा मैं कर लूँगी, और यकीन करें आधा घंटा ना अच्छा ख़ासा हो जाता है। अच्छा, ख़ैर मेरी तो रूटीन शफ़ल करती रहती है, कभी मैं खाना जल्दी बना लेती हूँ, कभी मैं सफ़ाई पहले कर लेती हूँ। हाँ, अगर मैंने कोई मुश्किल चीज़ बनानी हो या गोश्त बनाना हो जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है ना, तो सबसे पहले मैं सुबह हांडी बनाती हूँ। लेकिन आज मैंने मसूर चावल बनाने थे, तो मैंने सोचा वो तो बड़ी जल्दी से बन जाएँगे, इसलिए पहले मैंने घर के सारे जो छोटे-छोटे काम थे, साफ़-सफ़ाई वग़ैरह थी ना, वो निपटा ली थी। और मैंने रिसेंटली ना दाल के लिए वाले ऑर्गेनाइज़र्स बाय किए थे, बहुत ही यूज़फुल हैं, और ये मैंने डिस्काउंट स्टोर से लिए थे। और मेरी एक बहन ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, आप मसर किस तरह बनाती हैं? वैसे तो बहुत आसान है, शेयर कीजिएगा। तो मैंने कहा मैं बता देती हूँ। सिंपल, आपने आधे घंटे के लिए मसर पानी में भिगो देने हैं, और मैं प्रेशर कुकर में बनाती हूँ। अच्छा, मसर में आप हरी मिर्चों और टमाटर के साथ अगर 6-7 जवे लहसुन के डाल देती हैं ना, यकीन करें इतना अच्छा टेस्ट आता है। पहले मुझे भी लगता था कि लहसुन की स्मेल आएगी, लेकिन कोई स्मेल नहीं आती। आप ट्राई कीजिएगा। अगर छोटा लहसुन है तो पूरी बेशक उसकी तुरी डाल सकते हैं आप, क्योंकि अगर बड़ी फैमिली है तो ज़ाहिर है मसर ज़्यादा बनेंगे। अगर मेरी तरह छोटी फैमिली है ना, तो 6-7 ये लहसुन के जवे इनफ होंगे, और साथ वही नमक, लाल मिर्च, सूखे धनिया का पाउडर और हल्दी ऐड करके आप इसे प्रेशर लगा दें, और बहुत ही मज़े के ना घुले-मिले से आपके मसर जो हैं बनेंगे। और हाँ, हमेशा प्रेशर कुकर इस्तेमाल करने से पहले आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़ लिया करें। और हाँ, आज ना मैं चिकन पकौड़े बनाने वाली थी। यहाँ पर ये जो चिकन है ना, अभी डीप फ्रॉस्ट नहीं हुआ था, लेकिन मैंने कहा कि जब बॉयल होगा खुद ही जो है ना बोटियाँ अलग-अलग हो जाएँगी। इसकी रेसिपी बड़ी सिंपल सी है, ज़रूर ट्राई करनी है। आधा किलो मैंने चिकन लिया था, इसके अंदर आपने इस तरह ही पानी डाल देना है कि जो चिकन है ना सारा पानी में डिप हो जाए। फिर आपने इसके अंदर 1 चम्मच सिरका डालना है, 1 चम्मच चिली सॉस डालनी है, 1 चम्मच जो है ना सोया सॉस डालनी है। तीनों चीज़ें आपने 1-1 चम्मच डालनी है, लेकिन बड़ा चम्मच यूज़ कीजिएगा। ये ना हो कि बिल्कुल फीका-फीका सा जो आपका चिकन पकोड़ा है ना वो बन जाए। अच्छा, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आपने स्किप नहीं करनी है। इसके बाद आपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर देना है। 1 चम्मच भर के मैंने इसमें लाल मिर्च ऐड की थी, और हाफ़ चम्मच आपने इसके अंदर काली मिर्च ऐड कर देनी है। बड़े डिफरेंट स्टाइल के और बहुत मज़े के ये बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी बेशक शायद आपको लग रहा हो कि पता नहीं क्या बन जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा बनेगा। अब इस चिकन को आपने गलने के लिए रख देना है। मसर यहाँ पर जी मेरे रेडी हो गए थे, चिकन भी मैंने गला लिया था। अच्छा, आपने जो इसका पानी है ना बिल्कुल ड्राई नहीं करना। आप देख लें कि मैंने थोड़ा-सा जो पानी है ना वो बचा लिया था, आगे चल के बताऊँगी कि क्यों बचाया था। और यहाँ पर जी मेरे जो चावल थे ना वो बॉयल हो रहे थे। फटाफट से मैंने जो मसर थे ना उनको तड़का लगा दिया था। अच्छा, पहले मैं प्याज यूज़ करती थी तड़के के लिए, लेकिन अब मैं सिर्फ लहसुन और ज़ीरा डाल के ना तड़का लगाती हूँ, तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, ये जो पानी है ना मैंने इसलिए बचाया था कि जो चिकन पकौड़े हैं ना उनको हम बेसन में डिप करके फ्राई करेंगे। तो आपने जो बेसन की वो पेस्ट सी बनानी है ना, उसमें आपने पानी नहीं डालना, बल्कि ये जो चिकन का पानी बचा हुआ होगा ना, ये बेसन के अंदर ऐड करके इसकी एक थिक सी पेस्ट बना लेनी है। जो बोटियाँ होंगी चिकन की, उनको आपने फिर इस मिक्सचर के अंदर डिप करना है और फिर ऑयल में ना फ्राई करना है। अगर आप पानी में मिक्स करके वो जो है ना मिक्सचर बेसन का रेडी करेंगी, तो फिर वो वाला मज़े का टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए ना आपने जो पानी है वो ज़्यादा ऐड करना है, ताकि चिकन जो है वो गल भी जाए, और बेसन के अंदर शामिल करने के लिए आपका जो पानी है ना वो बच भी जाए। ये इस तरह ना मेरी मम्मा बनाती थी, और बड़े मज़े के बनते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और ज़्यादा कोई मिर्च मसाले भी इसमें यूज़ नहीं हो रहे होते। बड़ा आसान है इनको बनाना। अक्सर ना हम बड़ी मुश्किल मुश्किल सी रेसिपीज़ बनाने बैठ जाते हैं, और फिर क्या होता है कि घर के बहुत सारे काम भी हमने अकेले करने होते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे हम थक हार के जी बैठ जाते हैं, और समझ में नहीं आ रहा होता, फिर जिस्म में दर्द हो रहा होता है, और फिर हम औरतें चिड़चिड़ा होना स्टार्ट हो जाती हैं, फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है, और सारा जो फिर चिड़चिड़ापन है ना हमारे मासूम बच्चों पे निकल रहा होता है। इसीलिए आप कोशिश किया करें कि ना ही अपने आप को थकाएं, ना ही अपने ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन डालें कि आप जो है ना थक के फिर चिड़चिड़ी हो जाएं, आपको गुस्सा आए। हर चीज़ को एक प्लान के तहत करें, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम मत दिया करें। अक्सर हम क्या कर रहे होते हैं कि सिर्फ सफाई पे 1-2 घंटे लगा देते हैं, फिर कुकिंग करने का हमारा दिल नहीं चाह रहा होता।
हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर टाइम फ़िक्स करें। जब भी आप खाना बना रही होती हैं या साफ़-सफ़ाई कर रही होती हैं, बर्तन धो रही होती हैं, टाइम लाज़मी देखा करें। ये ना हो कि आप 1-1 घंटा हर काम को दिए जा रही हैं। इस तरह तो आप पूरा दिन फिर सिर्फ़ काम ही करती रहेंगी और फिर जब रात को इंसान बिस्तर पे लेट रहा होता है ना, यकीन करें दिल चाह रहा होता है कि कोई आवाज़ भी ना दे और बस हम आँखें बंद करें और सो जाएँ। तो अपने आप को इस पॉइंट तक आप लेकर ही ना जाएँ कि जो आपकी हिम्मत है ना, वो जवाब दे जाए। अच्छा, वो जो चिकन पकौड़े हैं ना, उनको आपने अच्छे से डीप फ्राई करना है। जब बड़ा अच्छा खूबसूरत सा उनका कलर आ जाएगा ना, तो आपने उनको डिश आउट कर लेना है। मज़ेदार से आपके जो पकौड़े हैं वो रेडी हो जाएँगे। और अच्छा, हम सबके घरों में ना शाम को कुछ ना कुछ चाय के साथ खाया जा रहा होता है। कभी मीठा बन रहा है, कभी नमकीन बन रहा है। तो कोशिश किया करें जो भी ये स्नैक्स वाली चीज़ें हैं ना, इन्हें आप घर पे बनाएँ, बजाए इसके कि आप बाहर से जाके खरीदें। घर पे चीज़ों को बनाएँगे, एक तो साफ़-सुथरा जो है हम सामान यूज़ करते हैं, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, और दूसरा जो है ना, काफ़ी सारी चीज़ बन जाती है और कम पैसों में बन जाती है। आप बाज़ार से जितना मर्ज़ी सामान लेके आ जाएँ, मुझे लगता है कि उसमें वो बरकत होती नहीं है जो घर की चीज़ में बरकत है। अच्छा, चने ना हमेशा मैंने बॉयल करके फ्रीज़ किए हुए होते हैं और जब भी ज़रूरत होती है ना, बड़ी आसानी से मैं निकालती हूँ। और चाहे चने की चाट बनानी हो, चने वाले चावल बनाने हो, तो ना बहुत जल्दी से चीज़ बन जाती है। बाकी सिंपल मैंने चने की चाट के अंदर ना आलू बॉयल करके ऐड किए थे, बारीक कट करके प्याज़ डाला था, टमाटर डाला था और पुदीना लास्ट में डाला करें, बड़ी अच्छी ना इसकी खुशबू आती है, नमक ऐड किया था। अच्छा, साथ में ना मैंने इमली का पल्प तो डाला ही था, इमली तो लास्ट में डलती है चने की चाट में। एक और चीज़ जो मैं इसमें ऐड करती हूँ वो ये है साबुत गोल मिर्चें और ज़ीरा भून के ग्राइंड करके मैंने रखा हुआ है। ये जो मैंने आलू के कटलेट्स बनाए थे ना, उसमें भी मैंने सेम यही चीज़ें ऐड की थी। ये आप लाज़मी ना एक एयर टाइट बॉक्स में ज़ीरा इक्वल क्वांटिटी में दोनों चीज़ें ले लें और साथ जो साबुत गोल मिर्चें होती हैं, उनको भून के ग्राइंड करके रख लें। यकीन करेंगे जिस भी चीज़ में डलता है ना, इतनी अच्छी उसकी खुशबू आती है, इतना अच्छा उसका टेस्ट आता है। तो मैं चने की चाट में लाल मिर्च की बजाय ना ये दोनों चीज़ें ऐड करती हूँ और बड़े मज़े की जो है ना चाट बनती है। और मुझे चने की चाट ना ऐसे हल्की सी गीली-गीली सी अच्छी लगती है, वो बाज़ार की तरह। तो मैं इमली जो है ज़्यादा डालती हूँ। तो ये थी जी कुछ प्रोडक्टिव आदतें हैं जिनको अगर आप अपनाएँगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत पुरसुकून हो जाएगी, बरकत वाली हो जाएगी, आप रिलैक्स रहना स्टार्ट कर देंगी और आप हर काम को ना बड़ी आसानी से वक़्त पर मैनेज कर सकेंगी और खुद के लिए भी टाइम निकाल सकेंगी। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।